बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 6 ले ली हैं। इसको इस साइज़ में कट कर लिया है। ये सब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे भिंडी और चिकन की एक मुनफरिद रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये आधा किलो मैंने भिंडी ले ली है। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, एक मैंने भिंडी बचा के रखी हुई है। इसके इस हिस्से को काटेंगे और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको काट देंगे और दरमियान में से इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी भिंडियों को कट कर लिया है। अच्छा, भिंडी बनाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि भिंडी लेस छोड़ती है पकते वक्त, तो आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। जब आप भिंडी को अच्छी तरह से धो लें तो इसको कपड़े की मदद से खुश्क कर लीजिए या पंखे के नीचे जो है वो सुखा लीजिए और फिर इसको काटेंगे जितने पीसेस में काटना चाहें। दूसरी टिप ये है कि फ्राई करते वक्त आधा किलो भिंडी में 1 नींबू का रस डाल दीजिए, इससे भी भिंडी लेस नहीं छोड़ेगी। या फिर फ्राई करते हुए आधा किलो भिंडी में 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालें, इससे भी भिंडी जो है लेस नहीं छोड़ेगी। तो चलें अब भिंडी को गरम तेल में फ्राई करते हैं। एक पैन में मैंने 1.5 प्याली तकरीबन ऑयल ले लिया है। थोड़ा ऑयल मैं ज़्यादा लूँगी फ्राइंग के लिए। अब इसमें मैं भिंडी को फ्राई करूँगी। अच्छा, जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं उनको अगर ये कैसे पता चलेगा कि तेल जो है वो फ्राइंग के लिए तैयार है कि नहीं, तो आप एक छोटा सा पीस जो है वो भिंडी का इसमें डाल के देखिए। भिंडी के टुकड़े की चारों तरफ बबल्स बनने लगे, इसका मतलब जो है वो तेल फ्राइंग के लिए तैयार है। अब मैं इसमें सारी भिंडियाँ डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने सारी भिंडियाँ डाल दी हैं। अब मैं भिंडी को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद जो है मैंने आधा किलो भिंडी के लिए मैंने ये 6 हरी मिर्चें जो है वो ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 6 ले ली हैं। इसको इस साइज़ में कट कर लिया है। ये सब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। देखें भिंडी का कितना अच्छा कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इस भिंडी को निकाल लूँगी एक प्लेट में। इस तरह के चम्मच की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तेल में मैंने भिंडी को फ्राई करके निकाल लिया है, इसी तेल में जो है वो मैं 3 दरमियाने साइज़ की अनियन जो है वो मैंने स्लाइस कर ली हैं। मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। अनियन मेरी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको जो है उसी पॉट में निकाल लूँगी जिसमें मैंने भिंडी को निकाला था। प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई करके निकाल लिया है। इसी तेल में जिसमें मैंने भिंडी और प्याज को फ्राई किया था, इसी तेल में जो है वो मैं आधा किलो चिकन जो है वो मेरे पास है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद जो है मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ अच्छी तरह से इसको इतना भूनूंगी कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। इस तरह से चिकन और अदरक लहसुन दोनों का कच्चापन दूर हो जाएगा। चिकन में एक ख़ास तरह की हीक आती है अगर इसको फ्राई ना किया जाए, तो अगर आप इसको शुरू में ही तेल में इस तरह फ्राई कर लेंगे तो चिकन की हीक निकल जाएगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। हाँ, मेरे पास 6 दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, ये मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसका लिड लगाकर इसको जो है वो दरमियानी आंच पर तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी गल जाएगी। 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं लिड हटाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तकरीबन बिल्कुल घुल गए हैं और चिकन ने जो है वो हड्डी छोड़ दी है, इसका मतलब चिकन गल चुकी है। अब मैं इसमें इस वक्त जो है वो स्पाइसेस ऐड करूँगी, ड्राई स्पाइसेस। ये मेरे पास पिसा हुआ 1 टेबलस्पून जो है वो धनिया है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ है, हाफ़ टेबलस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून पिंक सॉल्ट है। अगर आप रेगुलर सॉल्ट लेंगे तो 2 टीस्पून लेंगे। ये मेरे पास हाफ़ टेबलस्पून चाट मसाला है। ये 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ड्राई स्पाइसेस मिक्स करने के बाद में 1 प्याली दही है, ये इसमें शामिल करूंगी। अब मैं तेज़ आंच करके उस वक्त तक इसको भूनूंगी जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैंने जो भिंडी और प्याज जो फ्राई करके रखी थी ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिए, दम वाली आंच करेंगे। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो ज़ाफ़रानी गरम मसाला शामिल कर दूंगी और इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको लिड लगाकर 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर छोड़ दूंगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सालन कितना अच्छा खूबसूरत तैयार हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मसालेदार चिकन भिंडी तैयार है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू है, खाने में मुनफरिद और लाजवाब है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।